हेलो। देखिए, आज हम बात करते हैं किसकी, इंटीग्रेशंस की। और इंटीग्रेशंस में हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशंस बाय यूजिंग सम स्पेशल फॉर्मूलास। और इसमें अभी हम बात कर रहे थे आज के ओनली 6 फॉर्मूलाज की, इसके बाद 3 और हैं। लेकिन अभी हमने जो बात की थी पहले, ये टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं जिनकी बात हमने कल की थी। 1/√a² - x² dx = 1/2a log a + x अपॉन a - x। इसके बाद हमारे पास है 1/(x² - a² 1/2a log x - a अपॉन x + a। इसके बाद 1/(x² + a² 1/a tan 1 x अपॉन a 1/√x² - x² log जैसे है वैसे ही x² + a² log x + √x² + a²। और यहाँ पे आ जाता है 1/√a² - x² = sin 1 x अपॉन a + c। देखिए, कल जो मैंने बात की थी उसमें जो इसके सिंपल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक चीज रह गई थी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है अपॉन में चलने लगे। कैसे, देखिए, जैसे हमारे पास है 1/, क्वेश्चन ले लेते हैं 1/2x² - 3x और -2। देखिए, रूट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जब इसकी बात करते हैं, मैंने पहला कहा स्टेप बताया कि सबसे पहला काम हमारा यह है कि x² के साथ जो भी है उसे कॉमन ले लीजिए। तो यहां x² के साथ कितना है 2, हमने 2 कॉमन ले लिया। यहां कितना बचेगा 1/, ध्यान से देखिए 2 से डिवाइड दे रहे हैं, x² 3/2x और -2/2 कितना हो गया 1। अब ध्यान देना, कल जब हमने बात की थी तो हमने लिखा था a + b का होल स्क्वायर a² + b² a² + 2ab और +b²। सेम ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। ऐसा क्यों लिख रहे, इस फॉर्म में लाने के लिए। अब मेरे पास यहां माइनस है x के साथ, तो ये -2ab है। यानी कि अगर हम 3/2x, देखिए यहां x है, ध्यान से यहां मेरे पास माइनस है और 3/2x है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे मुझे b पता करना है कि कितना है, तो यह होता है 2ab। यानी कि 2a किसके इक्वल है 3/2 के, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस तरीके से लिख देंगे। अगर ध्यान से देखें तो अगर हमें 3/2x को लिखना है तो पहले लिखेंगे 2a 3/4 × x। यानी कि कहने का मतलब यह है x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और हाफ का स्क्वायर माइनस करना है। तो देखिए क्या होगा, हाफ 1/x², इसका हाफ हो गया कितना 3/4। तो यहां आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर प्लस और 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी, 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 -1। ध्यान दीजिए दोनों माइनस के हैं, ऐड होगा एलसीएम के बाद, तो ये हो जाएगा 16 बन जा 16। चलिए लाइन बढ़ा देते हैं, कितना आ गया x - 3/4 माइनस, अगर हमने 16 एलसीएम ले लिया तो 9 माइनस कॉमन लिया हुआ है तो 16, तो कितना हो जाएगा हाफ 1/,
x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर dx। अब यहां से देखें, इतना मैंने कहा था इसलिए ये लिखे हुए हैं ताकि हम देख के ये कर सकें कि क्या करने वाले हैं। तो 1/x² माइनस a², ये तो क्या होगा 1/2a, 1/2a a कितना है 5/4, ठीक है। log कितना x माइनस a, यानी कि x माइनस 3/4 माइनस 5/4 अपॉन x प्लस a, x माइनस 3/4 और प्लस 5/4, ये हमारा a है। तो जब यहां पे 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/5 log। अब यहां मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3 माइनस 5 अपॉन 4x माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 4 से 4 कैंसिल और प्लस c, तो ये आ गया 1/5 log 4x माइनस 8 अपॉन 4x प्लस 2 प्लस c। आगे सोल्व करना चाहे 2 नीचे से कॉमन 2 ऊपर से कॉमन कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 1/5 log 2x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 1। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझना है कि जो यहां पे x का कोफिशिएंट है डिवाइड करने के बाद उसका हाफ, 3/2 का हाफ 3/4, यानी कि 2 से डिवाइड करनी है, 3/4 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस। अब देखिए एक इसी में रूट का भी ले लेते हैं, क्लियर है। अगला देखिए, अगर ये आ जाता है तो इसमें 3 फॉर्मूलाज और हैं जो दोबारा से किए जाते हैं। उसमें देखिए जैसे यहां रूट आ जाता है, ये है 1/√, I इक्वल टू 1/√, माइनस 2x² माइनस 2x², बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लेकिन रूट आ गया और रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां क्या करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले x² के साथ जो भी है कॉमन लीजिए। हमने 2 कॉमन ले लिया, चलिए -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर आएगा -3x, और यहां 2 से जब कॉमन ले लिया तो यहां 3/2 और यहां 1/2। देखिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 यहां से हम कॉमन ले रहे हैं तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। ध्यान देना, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अगला स्टेप मैंने क्या बताया, अभी तो ऐसे ही रहने दीजिए, या चलिए 2 को बाहर ले लेते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, कभी भी रूट से माइनस बाहर नहीं आता, तो इसलिए 2 ले लेंगे रूट के अंदर और बाकी माइनस ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट मूवमेंट तक, ठीक है। x² 3/2 का हाफ अभी बताया तो कितना हो गया 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस और माइनस 1/2 dx। क्लियर है। अभी मैं हमारा जो भी क्वेश्चन है वो ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, 1/√, माइनस कितना हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए x पे अगर माइनस है तो माइनस आएगा, x पे प्लस है तो प्लस आएगा, और यहां कितना आ जाएगा -9/16 और -1/2। आगे देखिए, अभी ये सब ब्रैकेट के अंदर है,
रूट माइनस x माइनस 3y4 का होल स्क्वायर, और जब यहां एलसीएम लिया हमने तो ये हो गया 16 एलसीएम 9, और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस, यानी कि 2 8 जा 16। ठीक है, अब जब इसे देखेंगे तो अब हम साथ के साथ साइन अब चेंज कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर जैसे ही जाएगा तो ये वाला नंबर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का होगा। 9 और 8 17 अपॉन 16 और माइनस x माइनस 3y4 का, दिख रहा होगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अगर एक लाइन और बढ़ा दें तो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 17 का रूट नहीं निकलता तो ऐसे ही लिख देंगे, और 16 को 4। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से कंपैरिजन कीजिए कौन सा बनना है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। अगर एलसीएम ले लें तो यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स 4x माइनस 3 4, और ये आ जाएगा रूट 17 और प्लस सी। ठीक है, क्लियर। तो जब भी यहां ध्यान देंगे माइनस में, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए माइनस का क्वेश्चन आ जाता है और तब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें एक और रह गया है, वो थोड़ा लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि इंटीग्रेशंस यूजिंग स्पेशल फॉर्मूलाज। ठीक है, जैसे हमने पास, देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए i इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन, हमारे पास क्वेश्चन हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, या चलिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस, ऐसे छोटा रहने दीजिए, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 dx। ठीक है, अब जब ऐसा आ गया तो अब हमारे पास जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, इधर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और इसे देखिए, इसमें क्या है कि यहां पे सब जगह 1 है, लेकिन यहां क्या है 3x प्लस 5 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इसे इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिए कि किस तरीके से करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई डाउट आएगा। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास 3x प्लस 5 इक्वल टू, ध्यान देना, इक्वल टू a d अपॉन डी एक्स, जो भी डिनोमिनेटर में है, यानी कि डिनोमिनेटर वाले को हमने ये लिख लिया a d अपॉन डी एक्स, जो भी डिनोमिनेटर में होगा रूट नहीं लेंगे, और प्लस b। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 5 a एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 4 और प्लस b। क्लियर है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस दोनों में आएंगे, इसमें भी और इसके, मैंने कहा भी ऐसे ही क्वेश्चंस और होंगे जिनके 3 फॉर्मूलाज अलग हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। तो जब इसे हमने यहां लिखा तो अब इसके देखिए 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसे सोल्व करें तो ये हो गया 2ax प्लस 4a प्लस b। क्लियर है। यहां x का कोफिशिएंट 2a और इधर x का कोफिशिएंट 3, यानी कि 2a किसके इक्वल हुआ 3 के, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे ही अगर हमने लिखा
4a प्लस बी, ये क्या है, कांस्टेंट है, और इधर कांस्टेंट कितना है, 5। ठीक है, a की जगह 3/2 रख दिया, प्लस b इजकल टू 5, तो 6 प्लस b इजकल टू 5, तो b की वैल्यू हो गई 5 माइनस 6, तो b इजकल टू -1। यहां तक क्लियर है। देखिए a और b मैंने दोनों निकाल दिए, अब यहां उनकी वैल्यू रख दीजिए, किसमें, इसमें, ध्यान देना। तो i इजकल टू कितना हुआ, ये आया a 2x प्लस 4 और प्लस b अपॉन कितना, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे एक, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा i इजकल टू, a की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, प्लस b की वैल्यू है -1 अपॉन अंडर रूट कितना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, यहां a, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, a b की वैल्यू रख दी। देखिए जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसे I1 मान लिया और इसे I2 मान लिया। अब ये दोनों वही मेथड आ गए जो पढ़ रखे हैं, ये होगा हमेशा सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और ये वो होगा जो ये 6 फॉर्मूलाज लिखाए हुए हैं, और इन पे अभी कल भी क्वेश्चंस किए थे और आज भी कई क्वेश्चंस किए हैं। देखिए अब जब इसे हम सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले I1 को सोल्व करेंगे, और जब हम I1 को सोल्व करेंगे तो I1, तो यहां से देखिए I1 कितना है, 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो अगर हमने लेट कर लिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को t, तो 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी, तो I1 इजकल टू हो गया 1/√t dt। ये हमेशा यही आएगा, और अगर रूट है तो ऐसा आएगा, और अगर ऐसे है तो 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, यानी कि t की पावर कितना हो गया, ये हो गया t की पावर -1/2। अगर इसे कर रहे हैं तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, या रहने दीजिए, ये हो गया t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इजकल टू 2√t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, तो 2√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हमारा I1 निकल गया। क्लियर है। जब हम I2 निकालेंगे, देखिए ध्यान से, I2 बिल्कुल सेम होगा, I2 बिल्कुल सेम होगा। कैसे सेम होगा, देखिए, तो I2 इजकल टू कितना है, 1/√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब ये क्या बताया था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही रखिए। इसके बाद मैंने कहा x के कोफिशिएंट का हाफ, 4 का हाफ, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 1/√, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 माइनस करा तो माइनस का 2। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और गलत कर दिया, यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, और ये हुआ प्लस,
तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2, तो इसे लिखेंगे प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 6 प्लस का था इसलिए प्लस का ही लिखा है। यहाँ पे a का स्क्वायर, इसका हाफ का स्क्वायर प्लस करते हैं और हाफ का स्क्वायर माइनस करते हैं। ये अब बन गया फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c, तो ये आ जाएगा log x प्लस 2 प्लस, अगर इसे देखते हैं तो ये हमारा, ये देखिए, इसे देखिए यही है, इसे देखिए यही है, इसे देखिए यही है, इसे देखिए यही है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। क्लियर है। अगर हमने इसे इक्वेशन 1 माना था तो यहां से ये I2 आया और ये I1 आया, तो I इक्वल टू कितना हुआ, 3/2 I1 माइनस I2, तो ये हुआ 3/2, I1 की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6, और I2 की वैल्यू आई log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 6 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, ये ठीक है। तो यहां पे जो है हमारा, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भले ही लेंथी है, लेकिन इसका तरीका अगर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो बहुत आसान है। आज के लिए बस इतने ही। कल फिर स्पेशल फंक्शंस के जो 3 फॉर्मूलाज हैं उनके साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।